भारत के कोने कोने में ऐसी कई जगहें हैं जहां के रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो अपने अंदर डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है भूतिया गांव की, जो उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में स्थित है। इस गांव का नाम है डुमरी। कहा जाता है कि यहाँ कई साल पहले एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से यह गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। लेकिन आज भी जो कोई इस गांव में जाता है वह वापस नहीं आता। राहुल एक साहसी और रोमांच पसंद युवक था। उसे डरावनी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ डुमरी गांव के बारे में चर्चा सुनी। कहा जा रहा था कि वहां जो भी जाता है वह लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों का मानना था कि गांव में भूत प्रेतों का वास है, तो कुछ का कहना था कि वहां कोई अज्ञात शक्ति लोगों को अपना शिकार बना लेती है। राहुल ने सोचा, क्यों ना इस गांव की सच्चाई जानी जाए। उसने अपने दोस्त अंकित और प्रिया को इस यात्रा के लिए राजी किया। तीनों ने एक वीकेंड पर डुमरी गांव जाने का प्लान बनाया। डुमरी गांव जाने के लिए उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे जैसे वे गांव के नजदीक पहुंचे, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उन्हें देख रहा हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, यार, मुझे यहां से वापस जाना है। ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने उसे समझाया, डरो मत, ये सब तुम्हारा दिमाग है। हम साथ में हैं, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक पुराने टूटे हुए गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, डुमरी गांव, प्रवेश वर्जित। गेट के पार एक सुनसान गांव दिखाई दे रहा था। घरों की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में एक बदबू फैली हुई थी। अंकित ने कहा, यहां तो सच में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल ने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनाने लगा। वह चाहता था कि इस गांव का एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर यूट्यूब पर डाले। तभी अचानक प्रिया चिल्लाई, वहां वह खिड़की पर कोई था। सबने देखा, एक पुराने मकान की खिड़की पर एक पीली आंखों वाला चेहरा झांक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, वह गायब हो गया। रात होने वाली थी। तीनों ने एक खाली घर में रुकने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। प्रिया ने डरकर पूछा, क्या तुमने सुना? कोई बच्चा रो रहा है। राहुल ने कहा, शायद हवा का खेल है। लेकिन आवाजें बढ़ती गईं, कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी फुसफुसाहट की। अंकित ने कहा, यार, यहां से निकल चलते हैं, यह जगह सुरक्षित नहीं है। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरा घिर चुका था। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर लिखा है, यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। प्रिया रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा। वे सभी भागकर बाहर आए, लेकिन गांव की गलियां उलझी हुई लग रही थीं, जैसे वे एक ही जगह चक्कर काट रहे हों। तभी एक काले कपड़े वाली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी में देखा। वह एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसने कर्कश आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह गांव अभिशप्त है। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक साधु ने श्राप दिया था, क्योंकि गांव वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर दी थी। तब से यहां के लोग मरकर भी भटक रहे हैं। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। वे तीनों भागे, लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी प्रिया गिर पड़ी और चिल्लाई, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जमीन से काले हाथ निकलकर उन्हें खींचने लगे। अगले दिन एक लकड़हारा जब उस रास्ते से गुजरा तो उसने राहुल का कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ पाया। कैमरे में सिर्फ एक वीडियो सेव था, जिसमें राहुल चिल्ला रहा था, ये हमें मार डालेंगे, भागो। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ स्नो दिखाई देने लगा। डुमरी गांव आज भी वैसे ही खंडहर के रूप में खड़ा है और कहा जाता है कि अगर कोई उस गेट को पार कर ले तो वह कभी वापस नहीं आता।